आप लोगों को फिर से एक बार जय मसीह की नमस्कार। सच में हम लोग मसीह लोग बहुत खुश हैं, कारण हम लोग दिसंबर महीना में हैं और दिसंबर महीना हम लोगों के लिए मीन्स मसीह लोगों के लिए बहुत खुश का महीना माना जाता, कारण उसी समय हम लोग प्रभु यीशु का जन्म दिवस को भी मनाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, अभी ये कोविड-19 या कोरोना महामारी के कारण अभी का क्रिसमस थोड़ा तीता जैसा लगा, हम महसूस करते हैं। इसका मतलब सन्नाटा जैसा लगा। हम लोग केरल खेल नहीं पा रहे हैं, पहला जैसा जमघट होते हुए एक दूसरे में बहुत अच्छा से एंजॉय कर नहीं पा रहे हैं। थोड़ा गवर्नमेंटियल रूलों का भी हम लोग को ध्यान रखना होगा, एक दूसरे को डिस्टेंस में रहना होगा, मुंह में मास्क पहनना होगा। तब तक तो हम लोग प्रार्थना में हैं, एंटीडोज वायरस का एंटीडोज भी आ जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, ये महीना में मीन्स दिसंबर महीना में जब प्रवेश करते हैं, हम लोग को याद होता अब बच्चन कहती है और हम ईसाई लोग विश्वास करते हैं, कुंवारी कन्या का गर्भ से गर्भांतरित हुए पैदा हुए यीशु मसीह 3 साल तक सेवकाई में रहे, 12 चेलाओं को एपोस्टल बल के नियुक्त किए और विविध मिराकल किए। 2 मछली और 5 रोटी से 5000 लोगों को खिलाया जाना, ये बहुत सारे मिराकल यीशु ने अपना जीवन काल में किए थे। मछलियां, हर एक चीजों से मिराकल को हम लोग को देखने को मिला। काना का नगर में पानी को दाखरस में परिवर्तन करना, बहुत सारी अंधा को आंख देना, हर एक चीजों का मिराकल हम लोग को देखने को मिला। लेकिन जो भी हो कारण, परमेश्वर का मिशन, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का योजना को पूरा करने के लिए यीशु को मरना था। कलवरी के क्रूस में वहां मर गए, पापियों के लिए वो पाप बन गए। आप पर मेरा दुख को सहने के लिए उसको मरना पड़ा और मरे गए, गाड़े गए, तीसरा दिन मुर्दों में से जी उठे। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है और हम लोग विश्वास करते हैं, 40 दिन तक वो लोगों के साथ में रहे और फिर लोगों का देखते हुए उस स्वर्ग प्रस्थान किए। जी, अभी बाइबल यह भी प्रश्न कहती है और हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर पिता का दाहिना हाथ में प्रभु यीशु विराजमान बैठे हुए हैं। वहां बैठने का आगे वो प्रभु यीशु गतसमनी का उस जगह में जहां वो प्रार्थना करने बैठ रहे थे, पसीना भी लहू के समान टपक रहे थे और वहां से उठने के बाद वो डायरेक्ट परमेश्वर का पिता का दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। मेरे प्रियो, अभी कोरोना महामारी हो या कोई भी साइन हो, बहुत बार हम लोग सुन चुके हैं कि प्रभु का दूसरा आगमन का तैयारी में रहना, क्योंकि कोरोना महामारी एक दूसरा आगमन का एक साइन के रूप में है बोल के मैसेज हम लोग सुन रहे थे जब लॉकडाउन का टाइम में। लेकिन मैं आज कहता हूं मेरे प्रियो, जब तक प्रभु यीशु पृथ्वी में थे, बहुत सारी चीज था। जब वो प्रार्थना करने बैठ गए थे, चेले लोग थके हुए थे, बेकुल हुए गए थे, वो लोग सो रहे थे। प्रभु ने कहे, उठो, जागो, प्रार्थना करते रहो ताकि परीक्षा में न पड़ो। मेरे प्रियो, जब यीशु वहां से उठे प्रेयर से, तब तो उनको पकड़ाव किया और वो मारे गए, गाड़े गए, जी उठे। हम बोल चुके हैं, अभी वो परमेश्वर पिता का दाहिने हाथ में, अभी वहां से उठने का समय है। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु उस जगह से उठेंगे, आप और मुझे बादलों में मिलेंगे। हालेलुया। इसलिए तो आप और हम गीत गाते हैं ना, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता जहां। मेरे प्रियो, हम लोग जानते हैं, जैसे हमने बोल चुके हैं कि जैतून को पहाड़ से प्रार्थना से उठे थे और पिता परमेश्वर का राइट दाहिने हाथ में पहुंच गए यीशु और वहां बैठे हुए हैं। अभी वहां से उठने के बाद एक बार आप और हम तो पक्का भी मिलेंगे। लेकिन अभी आके मंडली, पहले एक बार मीडिया बन चुकी थी, मीडिया में हर एक चीजों में हम लोग प्रचार सुनते थे, लेकिन अभी सन्नाटा छाया हुआ जैसा लग रहा है। लोग निराशा की ओर बढ़ा हुआ जैसा लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग अच्छा से संगति कर नहीं पा रहे हैं, अच्छा से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। सभी ने प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के बारे में हम बोल चुके हैं ना, प्रचार कर चुके हैं, कर रहे हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं मेरे प्रियो, इस सभी चीजों के द्वारा हम जानते हैं कि प्रभु पिता का दाहिने हाथ से उठने का समय हो चुका है। मैं बोल चुका हूं ना, जब पिता दाहिने हाथ
पिता का दाहिने हाथ से यीशु प्रभु उठेंगे ना, आप और हम उनको बादलों में मिलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ऐसे पुस्तक 26 का 19 में कहता है, मरा हुआ लोग जाग उठेंगे, उसका शरीर का पुनरुत्थान होगा, मिट्टी में सोने रहने वाले लोग आनंद करेंगे और पृथ्वी अपना मरा हुआ लोगों को लौटा देगा। बल्कि एशिया की पुस्तक में नबी एशिया कहते हैं, मेरे प्रियो उस दिन दूर नहीं है, आप पर मेरे लिए नजीक है। लेकिन आप पर मुझे चौकन्ना रहना होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु का पृथ्वी में आने का, मीन्स बादलों में देखने का, या पिता परमेश्वर का राइट हैंड से उठने का अभी समय आ चुका है। अभी यीशु प्रभु कुंवारी कन्या के गर्भ से नहीं आने वाले हैं, इसलिए बादलों में हम लोग देखेंगे और मिलेंगे मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता का यीशु को पृथ्वी में भेजने का मिशन भी पूरा हो चुका है, चाहे वो आप तैयारी हो या ना। इसलिए मैं आज आपको कहता हूं, चाहे आप तैयारी हो या नहीं, लेकिन अभी तैयारी होने का समय है मेरे प्रियो। लेकिन आज मेरा टॉपिक क्रिसमस या प्रभु का आगमन के बारे में नहीं है। आज मैं कहने चाहता हूं, आज मेरा टॉपिक है प्रभु को नहीं भूलना। आइए हम लोग व्यवस्था विवरण 8 अध्याय देखें। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 1 पद से, समय होगा तो पूरा 20 तक आप लोग पढ़िएगा। जो आज्ञाएं मैं आज तुझे सुनाता हूं, उन सभी पर चलने की चौकसी करना, इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसमें अधिकारी हो जाओ। और स्मरण रखो कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्गों में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और कि तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। उसने तुझको नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे न तू और तेरा पुरखाओं ने देखा जानते थे, और वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन परमेश्वर यहोवा के मुंह से निकलती है उन ही से वे जीवित रहता है। हालेलुया। परमेश्वर पिता का वचन पढ़ा और सुनाए, प्रति प्रभु आशीष दे। यहाँ बोलता है एक बार पद में, आज्ञाओं पर चलने का चौकसी करना, तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आज्ञा जो आप पर मुझे दिया गया है, परमेश्वर का आज्ञा जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है, उस पर चलने की कोशिश करना होगा, उस पर चलना होगा आप पर मुझे। यदि चलेंगे ना, आप पर मैं जीवित रहेंगे, आत्मा और शरीर दोनों की बातें यहाँ, और बढ़ते रहेंगे, चाहे वंशज में, चाहे धन संपत्ति, हर एक चीजों में आप और मैं आगे बढ़ूंगा। इसीलिए आज्ञाओं को पालन करना होगा। 2 पद बोलता है, ये सभी चीजें या घटनाएं से तुझे नम्र बनाया और तेरा परीक्षा किया। बोलता मेरे प्रियो, हम कैसे हैं और वह आप और वह चीज परमेश्वर भी जानने चाहता है मेरे प्रियो। चाहे कोई भी घटना आप पर मेरे जीवन में क्यों ना घटा हो, चाहे कोई भी चीज आप पर मेरे जीवन क्यों नहीं आया हो, उस चीजों से ईश्वर आप पर मुझे नम्र बनाने चाहता है। आप पर मेरा परीक्षा इसलिए किया ताकि आप पर मैं परमेश्वर बने रहे मेरे प्रियो। दूसरा वर्ष यही बोलता, 3 पद बोलता, उसने नम्र बनाया, भूखा भी होने दिया, फिर मन्ना खिलाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये 40 साल तक यहाँ वचन कहता है ना, तुझे 40 साल तक प्रभु ने जंगल में लेके मार्ग में इसलिए ले आया कि तू नम्र बन जाओ। इजराइल लोगों के बारे में आप जानते हैं ना, जब मूसा वहां था, ये लोग कुड़कुड़ाने लगे थे, हर एक चीज। मूसा को मालूम चला कि वो हिब्रू है, और उसने देखा कि एक मिस्री हिब्रू को मार रहे थे, मिस्री को मार के दफनाया। दूसरा दिन देखता हिब्रू झगड़ा कर रहे, तब छुड़ाने जाते सब, तुझे किसने हमारा अधिपति तू ले आया? बोलता। फिर जंगल में लेके आते समय यहाँ खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, कुड़कुड़ाने लगे थे। इसलिए तो यहाँ प्रभु बोलता, तुझे नम्र बनाने के लिए लेके आया, नम्र बनाने के लिए परीक्षा किया। बोलता तो भी मन्ना खिलाया। मन्ना जो हम लोग जानते स्वर्गदूतों का खाना, बाइबल कहती है वो सफेद रंग का था, और क्योंकि वही जीवन का सच्चा स्रोत है, वो मन्ना जो था खाने के लिए। यदि मत्ती 4:4 में यदि आप और हम पढ़ेंगे तो वहां हम लोग पाएंगे अभी का मन्ना। मत्ती 4:4 ये देखिए क्या लिखता है। मत्ती
4:4 में ऐसा बोलता है, सुनिएगा। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, वही मन्ना अभी परमेश्वर का वचन जहां पर मेरे लिए लिखित रूप में दिया। यदि आप लूका रचित सुसमाचार फिर 4:4 पढ़ेंगे तो वही वचन वहां रिपीट हुआ है। प्राय गोस्पल में या सुसमाचार की पुस्तक में वह वचन को आप और मैं पाते हैं मेरे प्रियो। 4:4 लूका में यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से जीवित न रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसीलिए तो हम लोग जानना जो स्वर्गदूतों का खाना भी दिया था प्रभु ने, वही प्रभु आज आप और मुझे मन्ना रूपी परमेश्वर का वचन दे रहा है। उसे आप और मुझे खाना है। जैसे इजरायली लोग जंगल में मन्ना खा के तृप्त हुए थे, 40 साल तक चलते समय उन लोगों का कपड़ा फटा नहीं था, उन लोगों का पैर में जुत्ती छोटा नहीं हुए थे। सोचिए तो क्या था होगा उन लोगों का जीवन, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ था। यहाँ 8 अध्याय यही व्यवस्था विवरण 11 से 20 तक यदि आप पढ़ेंगे तो यहोवा को भूलकर ना जाना, स्मरण रखना, नहीं तो तुम लोग नष्ट हो जाओगे बोलता। व्यवस्था विवरण 8:11 से यदि आप पढ़ेंगे 20 तक तो वहां प्रभु चेतावनी देता। मेरे प्रियो, हम पढ़ के सुना दे रहे हैं, सुनिएगा। इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो आज्ञा, नियम और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूं उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरा गाय बैल और भेड़ बकरियां की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल न जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहां तेज विशाल सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहे सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना से खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाया और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही किया। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुआ है। ऐसा यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनका दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूं कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। जिन जातियों को यहोवा तुम्हारे सम्मुख से नष्ट करने पर है, उन्हीं के सामने तुम भी अपने परमेश्वर यहोवा का वचन न मानने के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, मूसा लोगों को याद दिलाता है कि जब वे कनान की आशीषों का आनंद उठाने लगेंगे तो अहंकार से बच जाए। या अहंकार से बचने का बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आप जानते हैं जो दिन आप अपना जॉब के लिए प्रार्थना कर रहे थे, जो दिन अपना सुस्वास्थ्यता के लिए प्रार्थना कर रहे थे, कहीं आज आपका जॉब मिलने के बाद, आपका स्वास्थ्य अच्छा बनने के बाद, आपका लाइफ स्टाइल अच्छा सुधरने के बाद आप मंडली जाने तो छोड़ दिए नहीं? यदि ऐसा तो आपके लिए भी वचन काम दे रहा है, क्योंकि वचन दोधारे तलवार है मेरे प्रियो, आपको भी काटेगा और प्रचार करने वाला को भी काटेगा। इसलिए तो यहाँ बोलता, तेरा धन संपत्ति बढ़ने के बाद तू मुझको मत छोड़ना बोलता, मीन्स परमेश्वर को मत छोड़ना। ये ना भूले कि परमेश्वर ने बीते समय में कैसे उनको बचाया था। यदि आप 14 पद पढ़ेंगे तो वहां हम पढ़ चुके हैं, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए तो दासत्व के घर से अर्थात मिस्र से आए। मेरे प्रियो, आप कौन परिस्थिति में से प्रभु को पाए थे? आपका उस दिन को याद कीजिए, परमेश्वर को मत भूलिए। उन्हें पानी उपलब्ध कराया था, आपको मालूम है। नवंबर गिनती का पुस्तक 20 का 12 से 13 पढ़ेंगे तो आप जानते हैं, चकमक का पत्थर से पानी पिलाया था और जंगल में मन्ना खिलाया था। यह 8 का 3 में आप पढ़ रहे हैं। उन्हें याद रखना था कि जो कुछ उन्होंने कमाया है वह मात्र उनकी अपनी मेहनत ही नहीं आई, बल्कि परमेश्वर का वरदान या आशीष है मेरे प्रियो। इसलिए आपके पास आज जो भी चीज है, आपके साथ में जो भी लोग हैं,
उस सारा परमेश्वर का आशीष और वरदान के अनुसार है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में। इसलिए मेरे प्रियो, आप कभी परमेश्वर को मत भूले। आज यदि आप ये मैसेज को सुन रहे हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कहीं से भी आप सुन रहे हो, आप अपना परमेश्वर को देखें। यदि आप अभी तक सोच रहे हैं कि आप मंडली नहीं जा रहे हैं, आप सोच रहे हैं किसी का कोई बहाना बना रहे हैं, लेकिन आज ये वचन सुन रहे हैं तो आप जरूर मंडली जाएं। यदि हम परमेश्वर का वह आशीषों को भूल जाएंगे या इन आशीषों के लिए उनका धन्यवाद नहीं करेंगे तो संभव है कि डंडा आप और मेरे ऊपर में आएगा। यदि होशे की पुस्तक 13 अध्याय 5 और 6 पद पढ़ेंगे तो होशे की पुस्तक 5 और 6 में ऐसा लिखा है, सुनिएगा। मैंने उस समय तुझ पर मन लगाया जब तू जंगल में वरन अत्यंत सूखे देश में था, परंतु जब इजरायली चराए जाते थे और वे तृप्त हो गए, जब तृप्त होने पर उनका मन घमंड से भर गया, इस कारण वे मुझको भूल गए। बोलता है मेरे प्रिय, ऐसा ना होने दें। आप परमेश्वर को ना भूलें। हो सके समाज का डर हो सके धन संपत्ति का, अपना मान इज्जत का डर हो, लेकिन परमेश्वर को कदापि ना भूलें। यदि भूलेंगे तो फिर आप जानते हैं मेरे प्रियो, इसलिए तो जो भी हमारा है ना वो परमेश्वर का है, हम उसे कभी नहीं भूलना होगा। आप और मुझे उसे कभी नहीं भूलना होगा, क्योंकि जो भी हैं आज आप और हम उसी का बर्ताव, उसी का आशीष के अनुसार हैं। मेरे प्रिय, प्रभु आपका आशीष दे। आज यदि आप कहीं से अभी तक मंडली गए नहीं थे, बैकस्लाइड जैसा होके बैठे थे, तो आज आपको मैं उत्साहित करने चाहता हूँ। आपको प्रभु ने चुना है, आपको प्रभु आशीष देने चाहता है। आप प्रभु को मत भूलें। 2020 का क्रिसमस में जैसे आप मंडली में जाएंगे मेरे प्रियो, आप याद कीजिए, परमेश्वर के साथ वादा कीजिए, दूसरा साल का क्रिसमस आप और मेरे लिए आएगा कि नहीं। प्रभु का आगमन के लिए तैयारी होना है। अभी भी प्रभु यीशु का बर्थडे बोल के हम लोग अपना बच्चे लोगों का, फ्रेंड का बर्थडे मनाया जैसा ही मनाने का कोशिश मत करें, लेकिन अपने जीवन में प्रभु का वो वचन जो मन्ना है वो लें और मन्ना का अनुसार, परमेश्वर का वचन का अनुसार अपना जीवन को परिवर्तन करें और प्रभु का आगमन के लिए तैयारी रहें, ताकि बादल में आप और मैं प्रभु को जरूर मिलेंगे। प्रभु को मत भूलिएगा। ये क्रिसमस में जरूर प्रभु को याद कीजिएगा। धन्यवाद।